अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान ने उन तस्वीरों की हकीकत जिसे नहीं बतानी थी उसे ही बता डाली। वो सैरिश को उस पार्सल के मुतालिक बताती है। इस सब के बाद सैरिश को और क्या चाहिए था, उसकी दिली मुराद तो पूरी हो गई। वो सब तस्वीरें आप मुझे दे दें, मैं उन सारी तस्वीरों को जला दूंगी। मगर सैरिश की जो प्लानिंग थी उसने वही कुछ किया। आहत के हाथ वो सभी तस्वीरें लग जाती हैं, जिसके बाद तो ईमान रो रो के अपनी सच्चाई पेश करती है। किसी ने ये पिक्चर इस तरह से कैप्चर की है कि आपके दरमियान और मेरे दरमियान गलतफहमी पैदा कर सके। मगर आहत ने ईमान की एक भी ना सुनी। वो उसी वक्त तस्वीरों को फाड़ कर ईमान के मुंह पे दे मारता है। ईमान फिर भी अपनी सच्चाई पर यकीन दिलाती रही। हाँ आहद, मैं मानती हूँ मैं कभी ज़ीशान से मोहब्बत करती थी। जब से आप मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए हैं मैंने किसी के बारे में सोचा तक नहीं। तभी आहद भी गुस्से से चिल्लाने लगा। वो तस्वीरें क्या झूठ थीं? तो उसी वक्त आहद दो टोक उससे बात करता है। अगर अपनी मोहब्बत का जुर्म कबूल कर लोगी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन अगर झूठ बोलकर बेवफाई की तो बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। उसी वक्त वो खुद को ईमान से दूर कर देता है। ये कहते हुए वो वहां से चला गया, मगर ईमान पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी हो। अब उसी की खुशियों की दुश्मन सैरिश, वो ये सब देखकर बहुत ही खुश है। उसने फिर से यही मामला सैरिश को बताया। तभी सैरिश ने भी इशारतन कह दिया कि शायद वो तुम्हें तलाक दे दे। और इस सब के बाद सैरिश ने अपनी इस चाल का इल्जाम ज़ीशान पर लगा दिया। लोग मोहब्बत पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं। ये भी तो हो सकता है वो आपसे अपनी लाहासिल मोहब्बत का बदला ले रहा हो। जिसके बाद तो ईमान सारा शक ज़ीशान पे करती है। वो उस पर फ़ोन पे बात करती है तो उसी वक्त आहद वहाँ पे आ जाता है, जिसका शक फिर से यकीन में बदल गया। सैरिश एक के बाद दूसरी चाल चलती चली जा रही है, मगर आखिर कब तक?